हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 एजुकेशन के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अरेंज द फॉलोइंग टेस्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रोजेक्टिव टेक्निक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। तो सबसे पहला इन्होंने दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ टीन प्रोजेक्ट मॉडल बाय फ्रैंक द हल्समैन इनकोल टेस्ट 90, फिर रोसा टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। हिंदी में देख लेते हैं इसको। प्रक्षेप्य तकनीक प्रोजेक्टिव तकनीक से संबंधित निम्नलिखित परीक्षण अवधारणाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें पुराने से नए के रूप में। तो ये इसका आंसर ही है। सबसे पहले हमारा जो आया सबसे पुराना था शब्द साहचर्य परीक्षण 1879, फिर रोशा परीक्षण 1921, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण 1935, प्रक्षेप्य पद्धति शब्द का परिचय 1939 और सबसे नया है होल्ट्समैन इंकबॉल टेस्ट 1961। हमारा सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अ teacher is designed an outline module where learners watch a short video, attempt a quiz, received automated feedback, and then engaged in a discussion forum. Which institutional design principle is most clearly demonstrated in the above context? Number A, computer assisted instruction. Number 2, programmed instruction. Number 3, mastery learning. Number 4, computer मैनेज्ड लर्निंग। तो इसका आंसर है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अब हिंदी में देख लेते हैं। एक शिक्षक एक ऑनलाइन मॉड्यूल डिज़ाइन कर रहा है जहां शिक्षार्थी एक छोटे वीडियो देखते हैं, एक प्रश्नोत्तरी का प्रयास करते हैं, स्वचालित फीडबैक प्राप्त करते हैं और फिर एक मंच डिस्कशन फोरम में शामिल होते हैं। उपरोक्त विषय वस्तु में से कौन सा निर्देशात्मक डिज़ाइन सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित होता है यहाँ पर? तो इसका आंसर आएगा अभिक्रमित अनुदेशन। अब हम हमारा तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेशन द रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग थ्योरीज एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर अ लार्ज ग्रुप इन अ फॉर्मल सेटिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औपचारिक परिवेश में एक बड़े समूह के लिए सीखने के सिद्धांत और शिक्षण रणनीतियों के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? नंबर 1, रेसिप्रोकल पीर ट्यूटरिंग बेस्ड ऑन वाइगोत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावाद पर आधारित पारस्परिक सहकर्मी शिक्षण। नंबर 2, मास्टरी लर्निंग मॉड्यूल विद फॉर्मेटिव टेस्ट बेस्ड ऑन ब्लूम टेक्सोनोमी। ब्लूम के वर्गीकरण पर रचनात्मक परीक्षणों के साथ महारत अधिगम मॉड्यूल। नंबर 3, प्रोग्राम लर्निंग पैकेजेस बेस्ड ऑन स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनर पर आधारित प्रोग्राम लर्निंग पैकेज। नंबर 4, एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप बेस्ड ऑन कोल्ब्स लर्निंग साइकिल। नंबर 4 है कोल्ब के लर्निंग साइकिल पर आधारित छोटे समूह में अनुभवात्मक परियोजना कार्य। तो इसका आंसर 3 हमारा सही होता है, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग पर आधारित प्रोग्राम लर्निंग पैकेजेस। अब हमने क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट सीक्वेंस इन इंक्लूसिव एजुकेशन इन ऑर्डर इन विच दे अकर्ड। समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित विकास क्रमों को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसका हम सही ऑप्शन बताते हैं। सबसे पहले बी आएगा हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन टू एन इंक्लूसिव एजुकेशन फ्रेमवर्क। मतलब विशेष शिक्षा से समावेशी शिक्षा रूपरेखा की ओर प्रस्थापन। फिर हमारा ए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज, विभेदित अनुदेशन रणनीतियों का क्रियान्वयन। फिर हमारा सी आएगा, डेवलपमेंटल ऑफ कोलैबोरेटिव टीचिंग मॉड्यूल्स, सहयोगपूर्ण शिक्षा मॉडल का विकास। नंबर फिर आएगा हमारा D4, अडॉप्टिंग ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग UDL प्रिंसिपल्स, सार्वभौमिक अधिगम अभिकल्प सिद्धांतों को अंगीकृत किया जाना। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, मैचिंग वर्गीकरण के क्षेत्रीय स्तर और क्रियाकलाप। ज्ञान मतलब विशिष्ट शब्दों को याद करना। अवबोध अमूर्तता के विभिन्न रूपों में अनुवाद करना। अनुप्रयोग नवीन परिस्थितियों में अमूर्तता का उपयोग। और फिर है हमारा विश्लेषण, भाग घटकों के मध्य संबंध, प्रासंगिकता, सुसंगत की पहचान करना। होप सो तुम्हें समझ आया होगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।